चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हम जानेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हम मालूम चलेगा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तो हम क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा? रिडक्शन। बराबर है। एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4 प्लस ZnO, Zn, एंड रिएक्शन विल बी ZnSO4 प्लस कॉपर। नाउ इन दैट रिएक्शन, यहां पर कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई डिस्कशन नहीं है, बट हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2, x equal to +2. That means in that reaction, here copper in +2 oxidation state, and in that zinc, zinc is in 0 oxidation state, and here oxidation state of zinc is x minus 2 equal to 0, x equal to +2. Here zinc found in +2 oxidation state. That means here zinc occupied +2 oxidation state, and copper has +0 oxidation state. Now we observe that copper has +2 oxidation state, and here copper has 0 oxidation state. That means oxidation state will be decrease. हम लिखेंगे oxidation state will decrease. ठीक है, यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं? रिडक्शन। यानी कॉपर का क्या हुआ? कॉपर विल रिड्यूस। कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। कॉपर का नहीं, कॉपर +2 का, यानी कॉपर +2 विल बी रिड्यूस। तो कॉपर +2 विल रिड्यूस, और कॉपर +2 का रिडक्शन हुआ। ओके ना? नाउ वी गो फॉर जिंक। जिंक यहाँ पर 0 में है और यहाँ पर +2 में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में, शॉर्ट में लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऑक्सीडेशन। तो यहां जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो इन दैट रिएक्शन कॉपर +2 विल बी रिड्यूस एंड कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड और कॉपर +2 इज रिड्यूस। तो कॉपर +2 इज रिड्यूस एंड जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके ना? और आप 10th क्लास में इस रिएक्शन को पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। राइट डाउन हेडिंग, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, redox reaction is defined as, redox reaction is defined as, redox reaction is defined as, redox reaction is defined as reduction and oxidation, reduction and oxidation, reduction and oxidation, reduction and oxidation will occur simultaneously, will occur simultaneously, will occur simultaneously. ओके ना? जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होंगे? दोनों एक ही साथ होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, and that is called redox reaction.
ओके ना। नाउ जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको कैसे नाम जानेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस सेल्फ रिड्यूस होना और सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर देना। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा किस नाम से जानेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होगा उसको हम किस नाम जानेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस हो जाना, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। तो लिख लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस सेल्फ रिड्यूस, बस इतना ही लिखो काफी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस सेल्फ रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस सेल्फ रिड्यूस। ठीक, आगे लिखना, रिड्यूसिंग एजेंट मींस सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट मींस सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, बरोबर है। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, very simple reaction, Mg plus O2 form MgO. I am not balancing that reaction, ओके ना। हम यहां पर चेक कर रहे हैं क्या कर, हम ऑक्सीडेशन क्या है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। नेचुरल एग्जिस्टेंस जहां होगा वहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो होगा। O2 N2 O2, बराबर है क्या? F2 Cl2 Br2 I2 H2, ये सब जगह क्या होगा? जीरो। आयरन, ठीक है, कॉपर, इन पे चार्ज क्या होगा? जीरो। जब ये किसी से कंबाइंड नहीं होंगे तो इस पे चार्ज क्या हो? अब कोई पूछेगा आयरन पे चार्ज क्या है? क्या है तो जीरो, और क्या होता है? तो आयरन +2 भी होता है और आयरन +3 भी होता है जब वो कंबाइंड स्टेट में आता है तब, अभी नहीं है। अभी क्या है? तो अभी जीरो है, तो जीरो है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो जितने भी नेचुरल एग्जिस्टेंस है उनका जीरो है। नाउ यहां पर अगर हम Mg के बारे में बात करें तो Mg +2 में है। देखो यहाँ Mg ये है फ्री स्टेट में और ये कंबाइंड स्टेट में। तो हियर Mg अकर्स इन फ्री स्टेट और हियर Mg अकर्स इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। तो Mg जीरो से कहा गया? +2 में गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। यहां जीरो है, जीरो से कहां चला गया? -2 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? घट गया। घटने का मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। बराबर है क्या? तो इनडायरेक्ट रिएक्शन Mg इज ऑक्सीडाइज्ड एंड O2 इज रिड्यूस। तो Mg इज ऑक्सीडाइज्ड, यहां ऑक्सीडेशन हुआ और यहां क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको हम किस नाम से जानेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। सेल्फ क्या हो जाना? ऑक्सीडाइज हो जाना। उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ क्या हो जाना? रिड्यूस हो जाना। तो हम यहां बोलेंगे हियर Mg इज ऑक्सीडाइज एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिख लेना हियर Mg इज oxidized, here Mc is oxidized and act as a reducing agent, and here O2 is reduced and act as a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शॉर्ट में लिख दिया हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? साइमल्टेनियसली, एक ही बार दोनों।
एक ही कंटेनर में होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट KClO3 एंड जब हम इसको हीट करते हैं तो KCl प्लस O2 बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस कर दो। 2 6 3 2 बैलेंस हो गया ना। 2 2Cl 6 6 बैलेंस हो गया। और बैलेंसिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, विदाउट बैलेंस भी वही आएगा और बैलेंसिंग भी वही आने वाला है। अब यहां देखना, ध्यान से समझना थोड़ा, यहां K का चार्ज क्या है, K प्लस में है, बराबर है क्या। Cl का चार्ज क्या है, मैं अलग अलग लिख रहा हूं समझने के लिए। Cl पे चार्ज क्या है, माइनस है, और ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन पे यहां चार्ज क्या होगा, -2 होगा, निकाल के देख लेना वही आएगा। पहले इस बैलेंस को हटाओ। ओ ऑक्सीजन पे एक मिनट, यहाँ क्लोरीन जो है +5 में है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे ध्यान देना, K प्लस और ClO3 माइनस, इस दोनों में आयनिक होगा और ये जो बॉन्ड है वो ऐसे बनेगा। ये ClO3 जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। ये ClO3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये अपने आप में कोवैलेंट है, और इस दोनों में आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। अब आगे ध्यान देना थोड़ा सा यहां पर बॉन्ड का, इसीलिए चैप्टर हम आगे पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के बाद पढ़ते हैं। यहां पर तुम्हें फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ना है। अब यहां ध्यान देना, इस पोटेशियम में और इसमें आयनिक बॉन्ड है, इस दोनों में आयनिक बॉन्ड है, और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। ClO3 में कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर मैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू, ClO3 माइनस का, क्लोरीन का निकालू, तो x - 6 = -1, x = कितना आ जाएगा, +5। यहाँ क्लोरीन जो है वो +5 में है। अगर क्लोरीन +5 में है तो ऑक्सीजन बताओ किस स्टेट में होगा, तो KClO3 में अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना होगा तो 3x, और क्लोरीन के क्या लिखेंगे, 5। अभी तक तुम -1 लिखते आ रहे थे, लेकिन यहां पर क्या लिखोगे, +5। लेकिन ये हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्लोरीन जो है +5 में, तो इसका नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे पास। ये मेन तुम्हें इधर से उधर करवा देगा। तुम लेते हो अभी तक +-1 लेते हो, सर इसमें +5 कैसे हम समझ में आएगा, आएगा समझ में इस तरीके से, यहाँ -2 तो यहाँ +2, तो यहाँ -2 तो यहाँ +2, यहाँ -1 तो यहाँ +1, ये +5 है, या निकाल के भी +5 आ रहा है, तो +5 लेंगे और ये लेंगे = 0। x = कितना आ गया, -2। तो कुल मिला के हमने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया। K पे प्लस है, Cl पे +5 है, और ऑक्सीजन पे -2 है। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ गया, एक ऑक्सीजन पे क्या आ गया, क्योंकि तुम यहाँ 3x लिए हो ना, तो तुम x का वैल्यू निकाले, 3x = क्या लिखे, -6, x = क्या लिखे, -2, यानी x बोले तो एक पे चार्ज -2 है। तो ये मत बोलना कि O3 पे -2 है, नहीं, एक पे चार्ज -2 है, एक क्लोरीन पे चार्ज +5 है, और एक पोटेशियम पे चार्ज +1 है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, KCl में, तो KCl पे चार्ज क्या है, +1, और Cl पे चार्ज कितना है, -1, यहां ध्यान देना, और O2 पे चार्ज कितना है, 0। तो थोड़ा इसको क्लियर ऐसे समझना पड़ेगा। अब मुझे बताओ K का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ,
के विल बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, सेम हुआ। तो मतलब के विल नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस, यानी के का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ नहीं हुआ, तो के ना तो ऑक्सीडाइज हुआ ना तो रिड्यूस हुआ। अब Cl+5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटा या बढ़ा? घट गया ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो क्या होगा इसका? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। अब ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट घटा या बढ़ा? -2 से 0 की तरफ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो इस जो कंपाउंड था KClO3 में, के का तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। के तो कुछ नहीं हुआ, ना तो ऑक्सीडाइज हुआ ना तो रिड्यूस हुआ, लेकिन क्लोरीन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। और ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। बराबर है क्या? ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस। दैट मीन्स क्लोरीन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन O-2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर है क्या? हाँ, के का कुछ नहीं होगा। किसी ने पूछा सर डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या होता है? मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। लिख लेना। ये क्लियर समझ में आया? ये क्लियर समझ में आया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पता करेंगे? तो इस पे इतना अभी एग्जांपल्स काफी है, अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। अभी इसके हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये अपने आप में एक चैप्टर भी है रेडॉक्स रिएक्शन करके, तो 11th क्लास में ये रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम ही है, तो वहां भी हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें केवल बेसिक्स वगैरह सारी चीजें पढ़ लें। अब नेक्स्ट ध्यान देना, एक चीज इसमें और है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पहचान करना। तो हेडिंग डाल लेना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हम अभी तो जान तो गए, लेकिन रिएक्शन में हमें मालूम है। जब तक रिएक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा, लेकिन अब हमें बिना रिएक्शन दिए मालूम करना है। कैसे? कि जैसे हमने पूछा कि KMNO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? बिना रिएक्शन जाने हमें बताना है। अब एक काम हो सकता है, या तो हम इसको रट ले या हम इसको लॉजिकल बताएं। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। x - 8 + 1 = 0। x क्या आ गया? +7। अब यहां Mn जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7। और मैं तुम लोग को बताया भी हूं कि Mn जो है मैग्नीज, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7। क्या ये +8 बन सकता है क्या कभी? ये +8 कभी नहीं बन सकता है। क्या +2 बन सकता है? +2 बन सकता है, लेकिन ये रास्ता कभी तय नहीं करेगा। M+9 कभी तय नहीं करेगा, 9 तो किसी का होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ Mn जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी Mn हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, शॉर्ट में लिखा हूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7। यानी ये रास्ता वो तय कर सकता है, ये रास्ता वो तय नहीं करेगा। और जब वो रास्ता तय नहीं करेगा, इसका मतलब +7 से +2 होना पसंद कर सकता है।
लेकिन +7 से +8 होना पसंद नहीं करेगा। तो बताओ अगर रिएक्शन में Mn +7 से इधर जाके +2 हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा या रिडक्शन हुआ होगा? क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है? कम हुआ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना इलेक्ट्रॉन गेन करना, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? और जहां रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। बरोबर है क्या? तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां KMnO4 always act as a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कोई भी एलिमेंट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो इस पॉइंट को आप लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं। इफ एनी एलिमेंट in its maximum oxidation state 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 can act as a oxidizing agent, can act as a oxidizing agent। समझ में आया? बरोबर। चलो एक दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो है H2SO4। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना होगा कि सर हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ले। तो अभी तक हमने डी ब्लॉक का बोला, अब बीच वाला सेंटर वाला लो। थोड़ा करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, अदरवाइज केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। x - 8 + 2, क्योंकि यहाँ अंडरलाइन करके नहीं देगा वो। x = +6, क्योंकि ये बोल देगा। क्वेश्चन ये होगा कि H2SO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा? ये क्वेश्चन होगा। तो हमें याद है तो सही है, और नहीं है तो देखो कैसे करेंगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। क्या +7 में जाएगा? जाएगा जाएगा +7 में जाता है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। लिखवाया था ना, कई बार लिखवा के दिया। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। तो +7 में जाएगा? नहीं। +4 में जाएगा? तो +4 में जाएगा, +2 में भी जाएगा। यानी ये रास्ता इसका ब्लॉक हो गया है, ये रास्ता तय कर सकता है ना। यानी जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में अगर H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो सल्फर +6 में होगा, और रिएक्शन जब किया होगा तो बन गया होगा सल्फर +4 बन गया होगा। अब बन गया होगा तो इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? डिक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना मतलब है रिडक्शन, और रिडक्शन होने का मतलब S+6 एक्ट एज ए ऑक्सी, तो H2SO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने बोला कि सल्फर +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसीलिए इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर इन इट्स मैक्सिमम, धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगा तुम लोगों को। ये
फर्स्ट टाइम पढ़ने में लगता है कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये हैबिचुअल हैबिट हो जाएंगे। तो सल्फर प्लस 6 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए नाम सुने होंगे। H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ये वाटर को सोखता है, खींचता है, ड्राई बनाता है, और कहीं मॉइस्चर है तो उसको क्या बना देता है, ड्राई। तो लिख लो H2SO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी को खींचना, डिहाइड्रेट करना। H2SO4 act as a oxidizing agent as well as dehydrating agent. Dehydrating, इसे पूछे थे ना अभी, डी इलेक्ट्रोनेशन। तो डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना, और डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को बाहर निकालना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बराबर है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का निकालते हैं 2x - 14 + 2, x इक्वल टू कितना आ गया, +6। क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्रोमियम +6 तो जाना पसंद करेगा नहीं, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है। तो क्रोमियम +3 में जाएगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यानी ये इसका रास्ता तय है। यानी अगर वो रिएक्शन करने जाएगा तो क्रोमियम +6, K2Cr2O7 मतलब क्रोमियम +6, और इधर मतलब क्रोमियम +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिक्रीज। क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो K2Cr2O7 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम कौन कौन हमने लिखा, KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, +5। ओके, करेक्ट। HNO3, ऐसे धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें प्रैक्टिस का है, और केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगता है, और केमिस्ट्री आसान होता भी है, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। +5, तो नाइट्रोजन तो +6 बनना, +5 से +6 बन नहीं सकता ना, +3 जरूर बन सकता है। यानी नाइट्रोजन का +5 ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे, तो जब रिएक्शन करेगा तो N+5 होगा, और रिएक्शन करने जाते समय क्या हो जाएगा, N+3 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 भी इसमें जुड़ गया, बराबर है क्या? बहुत ज्यादा है। ओके, तो आप एग्जाम्पल्स ऐसे याद रखोगे। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, अब ध्यान दो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हटा के अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। तुम्हें याद है तो बताओ मेरे को, Pb+2 में रहना पसंद करता है कि Pb+4 में? विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल, Pb+2 और Pb+4? जल्दी से आंसर करो। +2 लिखवाया था ना, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कई बार लिखवाया। सबका क्या होता है, +4, +4 लास्ट में लिखवाता हूं कि नहीं लिखवाता हूं? लीड +2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो लीड किस में रहना चाहता है? +2 में। क्यों? क्योंकि स्टेबल है। तो विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल? +2, बरोबर है क्या? अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे। दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। अब इसका यूज कैसे करने वाले हैं, ध्यान देना। PbO2 तुमसे क्वेश्चन बोल देगा, PbO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट। देखो कैसे यूज कर लेंगे हम इसका, कैसे बनाएंगे। तो PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? x - 4 = 0। x = क्या आ जाएगा? +4। यानी Pb यहां पर किस में है? +4 में। तो +4 से कहां जाना चाहेगा? +2 में जाना चाहेगा। चाहेगा नहीं चाहेगा? क्योंकि ये स्टेबल है। और +5 में तो जा नहीं सकता। न्यूजीलैंड पाकिस्तान कार्बन वाला तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इधर ही जाएगा ना। Pb जो है वो +4 मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। +5 तो हो नहीं सकता है ना, कार्बन फैमिली में +5 तो होता नहीं है। ये +2 से +4 से कहां जाएगा? +2 में जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? डिक्रीज। यानी क्या हुआ? रिडक्शन। यानी कि Pb+4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Pb+4 मतलब PbO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PbO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबको समझ में आया? यस और नो? आसान है ना, बस मुझे रास्ता दिखाना है। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ध्यान देना नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है H2S। H2S एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान देना, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -2। सल्फर कितना है? -2। तो यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मिनिमम वैलेंसी -2 होगा। क्या है -3 में जाता है? ऑक्सीजन फैमिली का क्या लिखवाया था मैंने? -2 +1 +2 +1 है। +1 ऑक्सीजन का हो सकता है। तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो -2 से -3 जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं। -2 से कहां जाएगा? 0 में, +2 में, +4 में, +6 में। यहां से जहां मर्जी करेगा वहां जा सकता है वो। जैसा कंपाउंड वैसा बना सकता है, लेकिन ये रास्ता वो तय नहीं करेगा। इसका मतलब रिएक्शन के अंदर S-2 कहां जाएगा? S+2 में जाएगा, 0 में जाएगा, +4 में जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा कि घटा? ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब तो S-2 एक्ट एज ए, तो H2SO एक्ट एज ए। तो इस तरह से निकालेंगे H2S एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, एक गर्मी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। H2S हो गया ना, यानी कि अगर वो एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो कैसा एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिख लो, इफ एलिमेंट विल बी इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, if element will be in minimum oxidation state, if an element will be in minimum oxidation state, if an element will be in minimum oxidation state, can act as a reducing agent, can act as a reducing agent, can act as a reducing agent, can act as a reducing agent। बरोबर है ना? तो मैक्सिमम में रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग, और मिनिमम में रहेगा तो रिड्यूसिंग, और बीच में रहेगा तो चलो SO3 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बरोबर, मैं एक और पहले समझाता हूं। SO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।
तो समझना है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, यानी सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में +4। क्या +6 बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? बन सकता है। क्या +2 बन सकता है क्या? बन सकता है। यानी जो मर्जी करे वो होगा। यानी S+4 जब रिएक्शन किया होगा तो +6 भी बन गया होगा, और S+4 जब रिएक्शन किया होगा तो +2 भी बन गया होगा। अब ये क्या बना होगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन दोनों बन गया होगा। तो जब ये बना होगा तो क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? बढ़ा। तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब +4 से कहा जाएगा? +2 में गया होगा। वो तो कंपाउंड पे डिपेंड करता है ना, कैसा कंपाउंड है। तो यहां क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ? रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ तो क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब ये है जब वो कंपाउंड ना तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना तो मिनिमम है, बीच में है। तो जब बीच में है तो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। तो SO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। लिख लेना, इफ एन एलिमेंट इन बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, if an element maximum to minimum oxidation state, if an element maximum to minimum oxidation state, maximum to minimum oxidation state, sorry, in between maximum to minimum, in between maximum to minimum oxidation state, in between maximum to minimum oxidation state can act as both oxidizing agent as well as reducing agent, can act as both oxidizing agent and reducing agent both, can act as oxidizing agent and reducing agent both। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टाइम हो गया? कितने बजे टाइम था? चलो आज का सेशन एंड करते हैं। ये समझ में आ गया सबको? तो आज प्रिपेयर कर लो, आज कल डाउट ले लेंगे। कल डाउट सेशन चलेगा फिर से, कल सैटरडे है, फिर संडे को पेपर है। सारे बच्चे आउट ऑफ लाने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि ओल्ड बैच और न्यू बैच का जो सिलेबस है वो सेम है, तो देखते हैं किसका किस आउट ऑफ आता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।